गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर साढ़े साथी को इस कंसेप्ट को कि शनि का ट्रांजिट चंद्र के आसपास अगर रहता है तो वो ज्यादा मायने रखता है कि दशा ज्यादा मायने रखता है। अगर शनि चंद्र के आसपास रहता है तो घटनाएं क्या विपरीत होती हैं या नहीं होती हैं? तो कौन डिसाइड करेगा? दशा लॉर्ड डिसाइड करता है कि शनि का ट्रांजिट डिसाइड करता है? अगर शनि चंद्र के आसपास है और आपकी दशाएं कुछ भी बताए, शनि उस चीज को ओवरराइड करेगा कि नहीं करेगा? अगर हम बाकी लोगों के यूट्यूब वो जो साढ़े साथी के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें और डराने का काम करते हैं, तो उसके हिसाब से शनि की साढ़े साथी दशा के रिजल्ट को ओवरराइड कर देगी। अगर ये सवाल पूछिए उनसे तो बोलेंगे नहीं नहीं, शनि का कोई भी गोचर दशा के रिजल्ट को ओवरराइड नहीं करती है। अगर वो नहीं करती है तो फिर शनि की साढ़े साथी पे इतना हाय तौबा क्यों? पहला बात। दूसरा बात, ये सवाल जरूर उठेगा कि अगर शनि चंद्र के आसपास, अगर हम साढ़े साथी को मान लेते हैं कि शनि जब चंद्र के 45 डिग्री के नजदीक पहुंचता है, माने बैक साइड पहुंचता है, तो आप शनि चंद्र को अफेक्ट करने लगता है। तो अगर ये कंसेप्ट, ये लॉजिक सही है तो हम ये भी मान ले ये लॉजिक हर जगह लागू होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि तो क्या शनि जब भी गोचर में किसी भी प्लैनेट के 45 डिग्री के पीछे रहेगा या आ जाएगा, तो क्या वो उस प्लैनेट को, वो जो नेटल, जो आपकी कुंडली का प्लैनेट है, उसको अफेक्ट करेगा? तो सवाल होगा नहीं नहीं, वो सिर्फ चंद्र को करता है। भाई अगर तेरी लॉजिक ये है कि चंद्र को करता और तूने साढ़े साथी का नाम दे दिया है, तो ये लॉजिक तो हर जगह अप्लाई होगा। हर नेटल ग्रह के आसपास शनि ट्रांजिट कर रहा है, गुजर रहा है, तो हर प्लैनेट के पीछे जब वो 45 डिग्री आ जाएगा तो वो अफेक्ट करेगा, उसको भी अफेक्ट करेगा। क्या नहीं करेगा? चंद्र को कर रहा है एज अ प्लैनेट, हम ये मान ले, तो इसको क्यों नहीं करेगा? तो इस चीज को हमें देखना है, तो इस तरह से भी देखना है। लेकिन यही चीज अगर आप उनसे पूछिएगा कि भाई साहब अफेक्ट करेगा, तो बोलेंगे नहीं नहीं, ये कंसेप्ट किताब में लिखा नहीं है। तो भाई किताब में तो साढ़े साथी भी नहीं लिखा। तो अगर आप एक लॉजिक लगा रहे हो किसी के लिए, तो वो लॉजिक हर जगह लागू होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी जो है कि हमरा शकल में लैक्मे का साबुन है तो उसमें लागू होगा, जिसके चेहरे में चेचक है उसमें लागू नहीं हो। यूं तो हो नहीं सकता। दूसरी बात, अगर शनि चंद्र के आसपास होगा तो इतनी बड़ा कांड हो जाएगा। तो मंगल भी तो एक मेलेफिक प्लैनेट है। क्या वो जब चंद्र के 45 डिग्री के रेंज पे रहेगा तो क्या वो चंद्र को अफेक्ट नहीं करेगा या वो परिस्थितियों को बदलेगा नहीं? तो नहीं, वो तो शनि पे ही लागू है। ऐसा नहीं है। आप एक लॉजिक किसी एक पे और दूसरा लॉजिक नहीं, तो यूं नहीं होता है। तो हम लोग इस पे आते हैं। देखो इस सज्जन का शनि पहली साढ़े साती शुरू हुई नवंबर 1960 को, ठीक है। तो हम साढ़े साती को समझना, ऐसे टेक्निकली समझना चाह रहे हैं कि वो चंद्र के 45 डिग्री पीछे जाना है, तब तो वो शुरू होगा व्हेन ही स्टार्ट्स अफेक्टिंग चंद्र। तो भैया चंद्र मेरा, हम यहाँ पे लिखे हैं नेटल एन एन एच, तो ये मानिए आपका लगन का चंद्र है। ये 4 डिग्री है, 4 डिग्री एक्वेरियस में है। तो इसको 45 डिग्री पीछे से शनि, जो गोचर वाला शनि है, माने ये शनि ट्रांजिट वाला शनि कहां से शुरू करेगा सो कॉल्ड साढ़े साती को? जब वो 45 डिग्री पीछे जाएगा। तो यहां पर चंद्र 4 डिग्री पे है, तो 4 चला, फिर 30 है, 34 और फिर 11। तो 11 डिग्री पे जब यहां पर रहेगा धनु राशि में, 11 डिग्री पीछे धनु राशि के अंत में, यानी वो धनु राशि में 19 डिग्री पे होगा, तब उसका चंद्र से 45 डिग्री एग्जैक्टली पहुंच गया। अब वो वहां से शुरू हुआ। तो आप देख रहे हैं धनु के आखिरी से शुरू हो रहा है। लोग बोलेंगे यहां से शुरू हो रहा है। अरे भाई साहब 45 यहां पर हो रहा है क्योंकि चंद्र सरक के इस तरफ आ गया है, ठीक है। तो धनु राशि, जब शनि धनु राशि में 19 डिग्री होगा तो मेरा साढ़े साथी, इस सज्जन का साढ़े साथी शुरू हुआ, ठीक। उस समय जब शुरू हुआ तो उस समय मंगल में सूर्य चल रहा था, ठीक।
तो शुरू हुआ एज पर कंसेप्ट, इस आदमी को या इस सज्जन को तो माने घर में सभी लोग को तो उपवास उपवास करना शुरू कर देना चाहिए, है ना, या इसके साथ बर्बादी होगा। तो आप जैसे ये सवाल पूछे बढ़ना नहीं, मंगल सूर्य की दशा चल रही है, मंगल आपका नवमेश की दशा है, उसको आपका सूर्य लगन की दशा है, अंतरदशा, वो भी इस केंद्र में जाके बैठा है। तो भाई साहब फिर ये वाली बात हो गई कि आप साढ़े साथी को भूल गए, आप तुरंत मंगल सूर्य हमको गिनाने लग गए, ये बहुत सुंदर दशा है। तो ये वाला कंसेप्ट किधर चला गया, खिड़की के बाहर, है ना। अब यही चीज को ना अब आपको आगे देखें कैसा जवाब मिलता है। मंगल सूर्य आपको भी दिख रहा है, बहुत मस्त दशा है। इस आदमी के जीवन में समय घर गाड़ी घोड़ा सुख सुविधा नौकर दबा के, ठीक है ना। मंगल के बाद चंद्र आया, मंगल के सूर्य में ही शनि धनु में एंटर कर गया, मैंने और नजदीक चला गया। मंगल में चंद्र की दशा आई, चंद्र में और धनु में शिफ्ट कर गया शनि, और नजदीक जाने लगा, ठीक है। गोचर का शनि, चंद्र कहां है, चंद्र फोर्थ 12वां का लॉर्ड है, चंद्र बैठा कहां है, सप्तम में एक, ठीक है। चंद्र की, हाँ, चंद्र इसके बैठा है, चंद्र का डिस्पोजिटर शनि कहां बैठा है, वो पंचम में बैठा है, किसके साथ बैठा है, दो शुभ ग्रह के साथ बैठा है, एक। आपको चंद्र यहां पर कैसे दिखाई दे रहा है, चंद्र का नक्षत्र क्या है, एक बार हम चेक कर लें। चंद्र का नक्षत्र है मंगल, मंगल क्या है मेरा, वो नवमेश है। चंद्र किसकी राशि में बैठा है, चंद्र मंगल की राशि में बैठा है। मंगल कहां जाके बैठा है, मंगल 11th हाउस में बैठा है, ठीक है। चंद्र का डिस्पोजिटर लॉर्ड शनि कहां है, चंद्र का डिस्पोजिटर लॉर्ड शनि पंचम में बैठा है, किसके साथ बैठा है, दो शुभ ग्रह के साथ बैठा है, जो नेचुरल बेनिफिट जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके साथ बैठा है। चंद्र को कोई देख रहा है, चंद्र को, चंद्र से भी राहु केतु एक्सेस में, बस इतनी सी बात है। तो आपको मंगल से चंद्र क्या बन रहा है, मंगल से चंद्र धनेश बन रहा है। अगर महादशा लॉर्ड को लगन बना ले तो चंद्र क्या बन रहा है, धनेश, मंगल से। वो जाके कहां बैठा है, नवम में, नवम स्थान में, धनेश नवम स्थान पे बैठा है। चंद्र से पकड़ो, चंद्र लगन से, चंद्र लगन से ये 6th लॉर्ड बन रहा है चंद्र, लेकिन चंद्र का डिस्पोजिटर लॉर्ड कहां बैठा है, चंद्र से 11th हाउस में, एक। चंद्र का नक्षत्र लॉर्ड कहां बैठा है, पंचम घर में। चंद्र से वो क्या लॉर्ड बन रहा है, वो 3rd लॉर्ड बन रहा है, और 7 7 8 9 10th लॉर्ड बन रहा है। तो चंद्र कितना अच्छा है, मंगल से भी शुभ है, चंद्र को चंद्र लगन से भी अच्छा ही दिख रहा है। थोड़ी सी लॉर्डशिप खराब हो तो तबीयत खराब हो सकता है, लेकिन बुरा तो नहीं है। और शनि उस समय कहां गोचर कर रहा था, शनि धनु में गोचर कर रहा था, मस्त जीवन। अब आया राहु में राहु, मंगल की महादशा कंप्लीट हुई, खत्म हो गई मंगल की महादशा। राहु में राहु और शनि मकर में एंटर कर गया, शनि मकर में, ठीक। अब शनि का 7.5 खत्म होने के लिए शनि को 19 डिग्री मीन में जब पहुंचेगा तब वो वहां से उसकी 7.5 खत्म हो जाए। इसलिए मैंने राहु में गुरु भी लिखा, जब वो लगभग खत्म होने के कगार पे पहुंच चुका है। मैंने राहु में गुरु में ये कुंभ को पार करते हुए मीन पहुंच जाए, ठीक है। तो हम ये मान के चले मकर में शनि अभी यहां पर है, ब्लू में लिखा है मैंने शनि, शनि एकदम चंद्र के नजदीक है, ठीक है, सेम राशि में आ गया। अब देखिए राहु में राहु शुरू हो गया उनका, उनके पिता की मृत्यु हुई। अब ये जैसी आप बताइए, सीधे बोलेगा 7.5 की वजह से हुई। 7.5 में अक्सर देखा गया किसी न किसी की मृत्यु, भैया मेरे 7.5 में तो नहीं हुआ किसी का मृत्यु, ना मेरे अर्धांगिनी के हुआ, या मैंने बहुत लोगों की कुंडली देखी वहां पर किसी की मृत्यु हुई नहीं। हाँ, दशा खराब हो तो होगी। अब आप बोलिएगा 7.5 की वजह से पिता की मृत्यु हुई कि दशा गड़बड़ है। आप राहु को देखो, राहु किससे एस्पेक्टेड है, 12th लॉर्ड से, ठीक।
राहु 12th लॉर्ड से एस्पेक्टेड है। ओके, राहु को और कौन देख रहा है? राहु को गुरु देख रहा है। 7, 8, 9। गुरु क्या है? 8th लॉर्ड है। देख रहे हैं, बैठा पंचम पे है। गुरु किसके साथ बैठा है? गुरु शुक्र के साथ बैठा है, जो 10th लॉर्ड है एंड 3rd लॉर्ड। गुरु और किसके साथ बैठा है? गुरु शनि के साथ बैठा है, जो 6th लॉर्ड है एंड 7th लॉर्ड है, वो भी मारक। यानी गुरु को 8 की भी आशीर्वाद मिला हुआ है बम मारने का, और शनि साथ में असलाहा पकड़ा दिया इसको। मान लीजिए 2 नाली पकड़ा दिया। अपने काम क्यों करें भाई? पाप मैंने कुंडलियों में देखा है, मान एकदम देखिए वर्स्ट के सिनारियो में ग्रह असला चलाता है, लेकिन ज्यादातर समय ग्रह अपना असला दूसरे को पकड़ा देता है। तुम करो भाई, सारे कुकर्म तुम करो, हम बैठेंगे, हम ठीक है। पर हम ऐसे मजाक से बोल रहे हैं। तो शनि गुरु पे है। गुरु वही चीज लेके राहु को देख रहा है। राहु किधर देख रहा है? नवम स्थान को। ठीक, राहु यहां पर किस स्थान पे है? राहु यहां पर बुध कन्या राशि में, बुध का नवमांश में है। ये क्या बन रहा है यहां पर? ये मारक स्थान पड़ रहा है, बुध मारक है इस कुंडली का। तो राहु आपको कहां से अच्छा दिखाई दे रहा है? अगर आप इसको चंद्र, अब आप बोलोगे बाप को कैसे देखें? नवम स्थान से देखिए, 9th से 8th स्थान का मालिक 9th हाउस ये है, ये पिता है, ये पिता की जिंदगी है, लाइफ। 8th हाउस पिता का, और राहु का डिस्पोजिटर कहां बैठा है? 8th हाउस में, जो कि पिता का लाइफ है, लाइफ का हाउस है। वहां पर एक भयंकर मैलेफिक बैठा हुआ है। एक दूसरा, यहां से अगर चंद्र लगन से देखिए तो नवम स्थान कौन सा हो रहा है? 7, 8, 9। ठीक है, इस स्थान को कौन देख रहा है? 7, 8, 9, 10 और 7 नहीं, हाँ 7, 8, 9। ये पिता का स्थान है। पिता का चंद्र लगन से पिता का स्थान ये हो गया। यहां से अष्टम चले, पिता का लाइफ, तो यहां से अष्टम स्थान ये हो गया। शुक्र उसका मालिक है। शुक्र रजिया गुंडों में फंसी है। मंगल और शनि। राहु तो आपको दिख रहा है पिता को कष्ट देगा। ये पुत्र से पता चल रहा है कि पिता के ऊपर शारीरिक कष्ट का माहौल है। एग्जैक्टली पिता के कुंडली से पड़ेगा। देखिए, हम किसी को यह नहीं बोलते कि पिता का मृत्यु हो जाएगा, नहीं, यह संभावनाएं कोई नहीं बोल सकता जब तक इंडिविजुअल की कुंडली नहीं आई। हाँ, बेटे की कुंडली से आपको अंदाज हो जाएगा। तो मुझे भी अंदाज हो रहा है राहु में पिता को कष्ट होने वाला है। ठीक है, तो पिता की मृत्यु होगी, क्योंकि पिता पे मार्ग दृष्टि या कष्ट देने वाली दृष्टि, मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, और लाइफ पे भी पड़ रही है। मे बी देयर कैन बी एन इश्यू। ठीक, राहु में ये उनकी मृत्यु हो गई। अब आप बोलिएगा साढ़े साथी की वजह से हुई? नहीं, शनि यहां पर है, शनि नवम स्थान को देख रहा है, शनि मकर में है, इसने कई जगह खोल दिया। 8th खोल दिया, पिता का 12th हाउस। ठीक, शनि ने 12th हाउस लगन का खोल रखा है। शनि जब धनु से शुरू हुआ था तब उसने मंगल को एक्टिवेट किया था, और शनि जब धनु के इसमें जब शुरुआत था 19 डिग्री धनु पे, शनि यहां पर मकर में और धनु में रेट्रो का आगे पीछे कर रहा था, तब उस समय शनि ने मंगल को ओपन कर दिया। मंगल वो अपने घर का मालिक। आप बोलोगे यार सर 9th का 8th लॉर्ड तो मंगल ही है, वो क्यों हरकत करेगा? एकदम सही, पर शनि ने शुक्र को भी एक्टिवेट कर दिया और गुरु को भी एक्टिवेट कर दिया, जो 8th लॉर्ड है। शनि यहां पर 8th लॉर्ड को देख लिया। 7, 8, 9, 10। ठीक, शनि ने बुध को भी एक्टिवेट किया मकर में आके। बुध क्या है? नवम का 6th लॉर्ड है, और क्या है? नवम का 3rd लॉर्ड है। तो कुछ ना कुछ हरकतें शनि बता रहा है कि भाई साहब ये चीज होने की आशाएं हैं ट्रांजिट पे।
कब होगा वो गुरु, यहां पर देखो गुरु का ट्रांजिट 8 पे आ गया है, 9th के 12th हाउस पे गुरु सूर्य को देख लिया है, जो 8th हाउस बन रहा है फ्रॉम 9th। तो गुरु उस चीज, शनि ने आज्ञा किया, गुरु ने उसको इंप्लीमेंट करना शुरू किया। पर शनि को फाइल किसने दी? शनि को फाइल राहु ने दी। शनि का क्या दोष? शनि तो पूरा 7.5 में खूब मजा दिलवाया है। तो राहु में पिता की मृत्यु, पिता की मृत्यु के बाद शनि कुंभ के आसपास नजदीक आ गया, लगभग गोइंग अवे टाइप्स है ना, 19 डिग्री में बाहर हो जाएगा मीन में जब जाए। पर ये मान के चलो शनि हैज स्टार्टेड शिफ्टिंग टुवर्ड्स मीन राशि, तो राहु गुरु में पार कर जाता, कुंभ से होते हुए पार कर जाए। राहु गुरु में पिता की मृत्यु के बाद जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट शुरू हुए वो उनको झेलना पड़ा, है ना, बिजनेस रिलेटेड ट्रांसफर करना, धंधे में जो प्रॉब्लम्स अराइज हो जाते हैं जब किसी एक आदमी का चला जाता है कोई, तो वो सब हुआ। राहु गुरु में ये थोड़ा सा संभल गए, चीजें ठीक हुई, होने लग गई, मैंने जो राहु में बिगड़ गई थी वो ठीक होने शुरू हो गई। सेकंड 7.5 कब आया? 1979 में और 1996 तक चला। उस दौरान में दशा क्या चल रही थी? उस दौरान में भी शनि इसी तरफ डोल रहा था। 1989 में, नवंबर 1989 के आसपास शनि यहीं पे एंट्री किया 19 डिग्री धनु में। पहला 7.5 60 में था, दूसरा 7.5 89 में शुरू हुआ, नवंबर के आसपास। गुरु में चंद्र, अच्छा नहीं दिख रहा, पंचम की दशा। गुरु में मंगल, अच्छा नहीं दिख रहा आपको। आप बोलोगे बड़ा मस्त 7.5 क्यों बर्बाद करेगा, कितना सुंदर दशा चल रहा है। गुरु में राहु, गुरु में राहु में इनका बिजनेस पार्टनर इनको छोड़ के, या आप कह लो लड़ाई झगड़ा हुआ, छोड़ के चला गया। दोषी कौन हो रहा है? राहु, राहु, ये राहु, ये राहु। शनि का कोई दोष नहीं, शनि आके उसी चीज को फिर से बता रहा है, देयर विल बी अ सम सडन लॉस, 8th हाउस एक्टिवेटेड है ना। और 7, 8, 9, 10 शनि बुध को देख लिया, सेकंड लॉर्ड को भी वो अपने उस पे रखा है। चूंकि वो अब यहां पर राहु ने अपना काम पूरा कर दिया। भाग्य का नुकसान, गुरु से राहु क्या बन रहा है? गुरु से राहु 7, 8, 9 नवम बन रहा है, एकदम सही। पर गुरु और राहु को यहां देखो तो राहु कहां गया? हाँ, राहु कन्या में है, ठीक है। और गुरु से राहु, राहु किसी भी तरह से आपको, भले वो नवम बैठा है लेकिन उस पे इफेक्ट सारे 12th लॉर्ड का है, सेकंड हाउस को इफेक्ट कर रहा है। तो यानी राहु 12th का इफेक्ट लेके धन को परेशान करेगा, परिवार में परेशानी लाएगा। तो राहु में यही हुआ, पिता की मृत्यु के बाद अचानक से फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ गया, परिवार में कलह हो गया, अलगाव टाइप्स जिसको बोलते हैं, है ना। आप समझ रहे बिजनेस हाउसेस में क्या होता है। तो गुरु में राहु इनको, इनका जो बिजनेस पार्टनर था उससे मनमुटाव हुआ और धंधा बट गया, प्रॉब्लम हुआ। मतलब बट गया क्या, वो चला गया छोड़ के अपना कंपनसेशन ले, धन लॉस हो गया, बिजनेस में लॉसेस हुए। तो शनि का दोष नहीं देने का, आपका दशा ही सब बता रहा है। आप बोलोगे यहां पर मजा कैसे दे दिया? शनि का 7.5 में शुरुआती दौर में, और जब वो कुंभ में था तब भी मजा दिया उसको। गुरु में मंगल एकदम चंद्र के ऊपर, लास्ट में थोड़ा सा गड़बड़ा दिया, क्योंकि शनि ने नहीं गड़बड़ाया, दशा गड़बड़ा गई। यहां राहु, यहां गुरु राहु। यहां वह में जब सो कॉल्ड 7.5 खत्म हो रहा था तो राहु गुरु उसको संभाल दे रहा था। यहां पे गुरु में राहु में बिगड़ गई, और गुरु में राहु के बाद क्या आएगा? खत्म, दशाएं कंप्लीट हो गई, महादशा कंप्लीट हुई, शनि की दशा शुरू हुई, वहां पर स्ट्रगल शुरू हुआ। तो 7.5 खत्म भी हो गई थी, पर शनि स्ट्रगल देना शुरू कर दिया धंधे में। 7.5 ओवर था, शनि की महादशा शुरू हुई, यहां पर दिक्कत होने लग गया है, ठीक है, क्योंकि गुरु राहु का जो असर था वो शनि तक चला।
तब तक उनकी साढ़े साती खत्म हो चुकी थी। तो साढ़े साती को दोष देने से बेचारा शनि को क्यों दोष दे रहे हो? खराबी दशा में है ना? ये बताना चाह रहे हैं। ये दशा अच्छी थी साढ़े साती की तो मजा आ गया, ये दशा अच्छी थी साढ़े साती की तो बम बम हो गए। थोड़ा सा क्या दशा पलटा, आपने शनि को दोष दे दिया। आइए अब दूसरे पे चलते हैं।